स्वागत है आपका इन्फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पर। साल 2020 में अचानक से एक लड़की की वीडियो टिकटॉक पर वायरल होने लगी, लेकिन ये वीडियो भारत में वायरल नहीं हुई थी क्योंकि भारत में जून 2020 में ही टिकटॉक को बैन कर दिया गया था। इसलिए भारत के अलावा पूरी दुनिया में इस लड़की की वीडियो वायरल हुई थी। इस मासूम दिखने वाली लड़की ने एक ऐसा क्राइम किया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका नाम इजाबेला गुजमैन है, जो अमेरिका के शहर कोलोराडो के अरोरा में अपनी मां यूनमी होए और सौतेले पिता रियान होए के साथ रहती थी। इसके असल पिता और मां का तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक साथ काम करते थे। इजाबेला गुजमैन बचपन से ही गुस्सैल मिजाज की थी। उसे बात बात पर गुस्सा आता था। दूसरी तरफ इसकी मां यूनमी होए इसकी परवरिश अच्छी तरह से हो, इसलिए बहुत मेहनत करती थी। वह इजाबेला को किसी चीज की कोई कमी न हो इसका बहुत ध्यान रखती थी, मगर इजाबेला इस पर हमेशा गुस्सा करती और झगड़ा करती रहती। इजाबेला का स्कूल में भी मन नहीं लगता था, लेकिन वो किसी तरह पास हो जाया करती। वो स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थी। जब वो 18 साल की थी तब 12th के एग्जाम के 2 हफ्ते पहले ही उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। उसके इस फैसले का उसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ, लेकिन इसका इजाबेला पर कुछ असर नहीं हुआ। दरअसल इजाबेला हमेशा से ही इतने ज़्यादा गुस्सैल मिजाज की नहीं थी। जब उसके माँ बाप का तलाक हुआ था और उसकी माँ यूनमी ने रियान होए से शादी कर ली, तब से इसका गुस्सा बढ़ता चला गया। दरअसल इजाबेला उसके सौतेले पिता रियान को पसंद नहीं करती थी। इसी बात को लेकर उसकी माँ और उसके बीच अक्सर झगड़ा होता रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, इसका गुस्सा इसके माँ के प्रति बढ़ता ही चला गया। उसके बदलते स्वभाव और गुस्से से तंग आकर उसकी माँ ने उसे उसके असल पिता के पास भेज दिया। लेकिन इजाबेला वहाँ ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों में ही वो वापस यूनमी के पास रहने चली आई, लेकिन इसके स्वभाव में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। वो फिर अपनी माँ से झगड़ा करना शुरू हो गई। एक दिन तो इसकी माँ और इसके बीच बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, यहाँ तक कि इसने इसकी माँ के मुंह पर थूक दिया। इसकी माँ यूनमी इसकी इस हरकत के बाद बहुत डर गई। उसी रात इजाबेला ने यूनमी को एक ईमेल भेजा। इस मेल में सिर्फ 3 अक्षर लिखे थे, यू विल पे। इस मेल के बाद तो यूनमी बहुत ज्यादा डर गई और इसने पुलिस को कॉल कर दी और उन्हें सारी हकीकत सुना दी। पुलिस जब इनके घर आई तो उन्होंने इजाबेला को डांट फटकार लगाई और उससे अपना बर्ताव सुधारने को कहा। पुलिस ने उसे वार्निंग दी कि अगर तुम्हारे बर्ताव में बदलाव नहीं हुआ तो तुम्हारे माता पिता चाहे तो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि तुम अब 18 साल की हो चुकी हो। इजाबेला पुलिस की बातों को सुनती रही। पुलिस के जाने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और पूरी रात वो कमरे से बाहर नहीं आई। दूसरे दिन सुबह उसकी माँ यूनमी अपने काम पर चली गई। रात में 9:30 बजे वो वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका पति रियान टीवी देख रहा है। उसने उससे कुछ देर बात की और वो ऊपर कमरे में नहाने चली गई। जिसके कुछ देर बाद उसके पति रियान को उसके चीखने की आवाज आई तो वो उसे देखने ऊपर कमरे की तरफ दौड़ा। उसे बाथरूम में से यूनमी की आवाज आ रही थी तो उसने बाथरूम के दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन अंदर से दरवाजा कोई ढकेल रहा था। रियान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी तो वह दरवाजे को जरा सा खोलने में कामयाब हुआ। तो उसने बाथरूम के अंदर इजाबेला को हाथ में चाकू लिए देखा। वो कुछ कर पाता इसके पहले ही इजाबेला ने फिर से दरवाजा बंद कर लिया। रियान ने फिर से उसे खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाजा नहीं खोल पाया। बाथरूम के अंदर से लगातार उसकी बीवी यूनमी की चीखने की आवाजें आ रही थी। वो लगातार उस दरवाजे को ढकेल रहा था। आखिर में उस दरवाजे के बाहर खून आने लगा तो वो डर गया। उसने फौरन पुलिस को कॉल कर दी। अब यूनमी की आवाज आना बंद हो गई और बाथरूम का दरवाजा खुला। उसमें से इजाबेला चाकू लिए बाहर निकली। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और वो वहां से नीचे चली गई। रियान ने बाथरूम में देखा तो उसकी बीवी यूनमी नीचे पड़ी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर चाकू से मारा हुआ था। वहां पर एक बेसबॉल का बैट भी पड़ा हुआ था। वो पूरा बाथरूम खून से भरा हुआ था। उसने यूनमी को सीपीआर देने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद वहां पुलिस भी पहुंच गई। उन्होंने यूनमी को चेक किया तो वो मर चुकी थी। उन्होंने उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और वो लोग इजाबेला की तलाश करने लगे। उन्होंने उसे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में नहीं थी। वो पहले ही कार लेकर कहीं जा चुकी थी। अब पुलिस ने इसकी तलाश तेज कर दी
उन्होंने इसके सगे पिता के घर जाकर भी इसे तलाश किया, मगर वो वहां नहीं मिली। अगले दिन जून में की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उसे 79 बार चाकू से मारा गया था और साथ ही उसे बेसबॉल बैट से भी पीटा गया था। दूसरी तरफ पुलिस इसकी लगातार तलाश कर रही थी। उन्होंने मीडिया में भी इसकी तस्वीर दिखाना शुरू कर दिया। पूरे शहर में इसे तलाश किया जा रहा था। उसी सुबह करीब 11 बजे पुलिस को एक कॉल आई। कॉल करने वाले व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि एक पार्किंग में एक कार के अंदर एक बॉडी पड़ी है, मगर पुलिस जब वहां पहुंची तो वो बॉडी उस कार से गायब हो चुकी थी। पुलिस भी हैरान हो गई कि कार से बॉडी कहाँ गायब हो सकती है। उन्होंने सादे कपड़ों में वहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स तैनात कर दिए जो उस कार पर नजर रखे हुए थे। 3 घंटे बाद एक लड़की उस कार की तरफ आने लगी जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। उसके कार के पास आने पर उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि वो लड़की इजाबेला थी। दरअसल वो अपनी मां को मारने के बाद अपनी कार लेकर इस पार्किंग में आकर कार में ही सो गई थी, लेकिन लोगों ने उसके कपड़ों पर खून देखकर उसे मरा हुआ समझ लिया और पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस इजाबेला को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन में लेकर आई। यहाँ पर उसके ऊपर उसकी मां को मारने के जुर्म में केस दर्ज किया गया। इसे कोर्ट में पेश किया गया और इस पर कत्ल के इल्जाम का केस चलाया गया। मगर पुलिस जब इसे कोर्ट रूम में लेकर आती तो वो कैमरे के सामने अजीब इशारे करती। इसके कुछ महीनों बाद साल 2014 में इसे कोर्ट में पेश किया गया तो उसके वकील ने कोर्ट में कहा कि इजाबेला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। उसने डॉक्टर की एक रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की। उसने कोर्ट में बताया कि जिस वक्त इजाबेला अपनी मां का कत्ल कर रही थी तब उसे पता ही नहीं था कि वो अपनी मां को मार रही है, जबकि उसे लगा कि वो सिसिलिया नाम की एक औरत को मार रही है जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाली थी। कोर्ट ने ये सारी दलीलें और बातें सुनने के बाद उसे इस केस से बरी कर दिया, मगर उन्होंने इसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जहां पर इसका इलाज हो सके। जून 2021 में इसे यहाँ से रिहा कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और भी हिस्टोरिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।